इस मूवी में एक माँ और बेटे के रिलेशनशिप को बखूबी उजागर किया गया है। अपने माँ की उटपटांग हरकतों की वजह से बच्चा किस माहौल में अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, देखेंगे हम इस मूवी में। पोलैंड के एक गांव में एक मोम और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के फादर यहाँ से कहीं दूर जॉब करते हैं, इसलिए मोम और सन को हमेशा यहाँ पे अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ पर रहा है, इसलिए वो हमेशा से अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है। वो अपनी मदर के साथ ही हमेशा खेलता है, वो अपनी मदर के साथ ही साइकिलिंग करता है, वो अपनी मदर के साथ ही हमेशा स्विमिंग करता है, लेक के पास जाता है, गेम खेलता है। उसका कोई और फ्रेंड है ही नहीं, उसकी सारी दुनिया उसकी माँ ही है। वो अपनी मोम के साथ अपने गांव के पास चलने वाली ट्रेन के साथ रेस भी लगता है और ये उनका डेली का रूटीन है। पैट्रिक की सारी दुनिया उसके मोम के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी मोम का रिलेशन ठीक वैसा ही है जैसा हर किसी बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। वात्सल्य से भरा और प्यार से भरपूर इस रिलेशनशिप में किसी और की कोई जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तब मच गई जब इस गांव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने आने लगे और अपना समर वेकेशन व्यतीत करने के लिए यहाँ पे रुकने लगे, जिस वजह से उसकी माँ अब रात को रोज घर से बाहर जाने लगी। पैट्रिक ने शुरुआत में इन सब चीजों से कोई रिएक्ट नहीं किया। पैट्रिक की मोम को रोज शाम को एक कॉल आता और वो पैट्रिक को घर में अकेला छोड़ के ही चली जाती। पैट्रिक काफी देर तक इंतजार करता। कभी उसकी मोम रात को घर लौटती नहीं थी और कभी देर रात को लौटती थी। धीरे धीरे पैट्रिक अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वो अपने अकेलेपन से कोप अप नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में कोई नई लड़की आई है जो शायद अपना समर वेकेशन यहाँ बिताने के लिए पास में रहने लगी है। अगले दिन पैट्रिक की मोम जब फिर से घर के बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मोम के ड्रेस पर जूस से भरा ग्लास गिरा देता है, जिसकी वजह से उनकी मोम उन पे बहुत चिल्लाती है और उसको डांटने लगती है। लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी ड्रेस चेंज करके फिर से शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है। पैट्रिक अपनी मोम का पीछा करता है और देखता है कि वो कहाँ जाती है। कुछ देर जाने पर उसको पता चलता है कि वो हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसे देखकर पैट्रिक भी अगले दिन से नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गया। वो पास में आई लड़की माइका से बात करने लगा और थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो खुद भी बहुत अकेला महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक में काफी दोस्ती हो जाती है और अब पैट्रिक वो सारी एक्टिविटीज जो अपनी माँ के साथ किया करता था, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और लेक के पास बैठ के टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें अब वो माइका के साथ करने लगा। उसको माइका के साथ अब मजा आने लगा और अब वो अपने लॉन्डलीनेस को थोड़ा कम कर सकता है और अपना पेन माइका के साथ शेयर कर सकता है। उसको अभी अपने मोम की कमी कम खलने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर पे वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मोम का अफेयर चल रहा होता है। वो पैट्रिक को तो कुछ कह नहीं पाती है और अकेली बैठ के बहुत रोती है। पैट्रिक एक वेल बिहेव बॉय की तरह उसको कुछ खाने को देता है। उसी शाम को पैट्रिक के डैड का कॉल आता है और पैट्रिक की मोम उसके डैड से बात करते हैं। वो उससे कसम लेती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। पैट्रिक को लगा कि ये बात मानने से उसकी मोम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पैट्रिक अब इतना परेशान हो चुका था कि वो मैन डोर की कीज भी छुपाने लगा। वो अपनी मोम को जाने से रोकने लगा, लेकिन उसकी मोम उसको मार के उससे लड़ झगड़ के भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। पैट्रिक के लिए अब एकमात्र सहारा उसकी नई नई दोस्त माइका थी, जिसके साथ वो काफी टाइम स्पेंड किया करता था और यहाँ के पिकनिक स्पॉट लेक में स्विम करता और वहां पर गेम खेलता। पैट्रिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इन सब सिचुएशन से कैसे निकले। उसी रात को पैट्रिक की माँ घर पर रोती हुई आती है। ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ है या फिर ब्रेकअप हो गया है। तभी अचानक उसके डैड वापस लौट आते हैं और दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। पैट्रिक को अब लगा कि अब उसका समर वेकेशन बहुत अच्छे से निकालेगा क्योंकि उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं समर वेकेशन तुम्हारा साथ में बिताऊंगा। अभी एक अच्छी फैमिली की तरह खूब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पैट्रिक अपने मोम और डैड को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और उसका लोनलीनेस जैसे धीरे धीरे गायब होने लगा था। उसी टाइम पे पैट्रिक के घर पे माइका आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। माइका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ साइकिलिंग पर जाता है और लेक में स्विम करने के बाद में माइका उसको बताती है कि अब मेरा समर वेकेशन खत्म होने को है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
माइका को पैट्रिक को हर्ट करने पर काफी दुख लग रहा था। फिर वो अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि सीढ़ियों पर वही लेडी जो थोड़े दिन पहले उसके घर आई थी, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वो अंदर जाके देख रहा है कि उसके डैड बाथरूम में बैठे बैठे रो रहे हैं। उसको समझ में आ जाता है कि उस लेडी ने उसकी मोम के अफेयर के बारे में उसके डैड को बता दिया है, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड के साथ ही उसकी मोम का अफेयर चल रहा था। तो इस बात से दुखी हो के उसके डैड ने अब ये डिसाइड किया है कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे और वापस जॉब करने चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएंगे। पैट्रिक की मोम पैट्रिक के डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप रिश्तों की बुनियाद विश्वास को ही हिला देते हैं, ट्रस्ट को ही खत्म कर देते हैं, तो किसी भी इंसान को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पैट्रिक के डैड अब यहाँ से चले जाते हैं। समर वेकेशन खत्म हो जाता है। अब पैट्रिक को स्कूल जाना होता है। पैट्रिक की मोम पैट्रिक को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है। वो दोनों सड़क पर चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। पैट्रिक को अपनी मोम पे बहुत गुस्सा है। अब वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने वाले हैं। उसकी मोम आगे जा रही है, बच्चा पीछे छूट जाता है। उसके पीछे मुड़कर देखती है कि पैट्रिक पीछे रह गया है। वो ट्रेन को देखकर डर जाती है, रोने लगती है कि उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक से ये मोमेंट उसको रियलाइज करता है कि उसकी जिंदगी में कौन इंपॉर्टेंट है, उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा कौन है। वो आदमी जिसको वो रोज मिलने जाती है, या फिर वो हस्बैंड और उसका बेटा जो हमेशा उसके साथ थे, साथ खड़े थे।